हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए यहाँ पर 51 डेज का यहाँ पे डे नंबर 27 आपके सामने लेके आया हूँ। तो आज हम यहाँ पर डे नंबर 27 डिस्कस करेंगे और इसमें हम लोग यहाँ पर आज 5 क्वेश्चंस करेंगे। तो आपको पता है कि हम इस सीरीज के अंदर डेली 5 क्वेश्चंस करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस यहाँ से ही आएगा। यह हमने क्यों लिखा है, क्योंकि आप सबको पता है कि आईआईटी जैम के अंदर 60 क्वेश्चंस आते हैं और हम आपको यहाँ पे 51 डेज क्वेश्चन सीरीज करा रहे हैं और पर डे के हम लोग आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चंस कराते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप पर डे 5 क्वेश्चंस करेंगे, 5 क्वेश्चंस करेंगे तो आपके 51 डेज तक 255 क्वेश्चंस हो जाएंगे। और अगर आप 255 क्वेश्चंस कर लेते हो रोज के अलग अलग सब्जेक्ट्स के तो डेफिनेटली 60 क्वेश्चन तो फंस ही जाएंगे। मैं ये नहीं कहूंगा हुआ आएंगे, लेकिन इससे मिलते जुलते फॉर्मेट इस टाइप के क्वेश्चंस का ही आएगा। ठीक है, तो चलिए फिर दोस्तों करते हैं। तो अब हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन करने से पहले एक जरूरी अनाउंसमेंट आपके लिए भी ये भी है कि अगर आप लोग यहाँ पे आईआईटी जैम और सीयूटी पीजी एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो आईएफएस आपके लिए यहाँ पर एक चैंपियन लाइव बैच लेके आया है और इसके अंदर हम आपको यहाँ पे 30% का ऑफ दे रहे हैं और आप हमारा कूपन कोड IFS 30 का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बैच ऑलरेडी आपका स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, आप जाके इसमें एनरोल कर लीजिए, आप भी करिए और आपके जैसे जो दोस्त हैं जो भी इस प्रिपरेशन को करना चाहते हैं उनको भी बोलिए कि वो हमारे साथ आके कनेक्ट करें। ठीक है, चलिए फिर अब हम यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, कंसीडर द मैट्रिक्स। यहाँ पे आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसके सभी एलिमेंट क्या है दोस्तों, सेम है। तो द आइगन वैल्यू ऑफ एम आर, तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि इसकी आइगन वैल्यूज क्या होगी। तो चलिए फिर देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको एक चीज पता होनी चाहिए मैट्रिक्स के बारे में कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है और इसके अगर सभी एलिमेंट सेम हैं और अगर ये एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो एक आइगन वैल्यू यानी कि λ1 इसकी 0 हो जाएगी और दूसरी आइगन वैल्यू यहाँ पर इसके पास 2 हो जाएगी। मतलब जो ऑर्डर होता है वही उसकी आइगन वैल्यू बन जाती है। इसी तरीके से मान लीजिए मेरे पास एक दूसरा मैट्रिक्स बी है जिसमें हमारे पास 4 एलिमेंट हैं, मतलब 4 हमारे पास ये हैं, ये मेरे पास 4 है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा एक 4x4 का एक मैट्रिक्स है। तो अब इसकी 4 आइगन वैल्यू होंगी। तो एक आइगन वैल्यू होगी λ1 = 0, दूसरी आइगन वैल्यू भी क्या होगी 0, तीसरी आइगन वैल्यू भी क्या होगी 0, लेकिन जो फोर्थ आइगन वैल्यू होगी वो इसका ऑर्डर हो जाएगी ये। ठीक है, तो इसकी जो आइगन वैल्यू निकल के आई वो 0 0 0 4 निकल के आई। तो ये तो हमारे पास 3x3 का मैट्रिक्स है। तो अब आपको पता लगी गया होगा कि इसके क्रॉसपॉन्डिंग आइगन वैल्यूज क्या आएंगी। तो ये होगा λ1 = 0, फिर होगा λ2 = 0 और ये होगा λ3 = 3। तो राइट ऑप्शन क्या है इसका 2। ठीक है, तो 2 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए फिर अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कंसीडर द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स वही है, यहाँ पे आपको e की पावर m का एक्सपोनेंशियल फॉर्म बताना है क्या होगा इन सभी ऑप्शन से। तो क्वेश्चंस देख के घबराना नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो देखो m तो आपको दिया गया है, अगर हम किसी भी चीज का एक्सपोनेंशियल ओपन करते हैं तो ये होगा 1 + m प्लस ये होगा m² / 2 प्लस ये होगा m³ / 3 प्लस ये होगा m⁴ प्लस और यहां से एंड ऑन करते हुए चलेंगे हम दिस। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि m² आ रहा है, m³ आ रहा है और m4 आ रहा है। तो m तो मेरे पास है, तो अगर हम यहाँ से अपना m² निकालें तो m² निकालने के लिए मेरे को इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे इसको 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो अब आप देखेंगे क्या आएगा। तो ये हो जाएगा आपका m² = तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3 3 3 3 3 3 और 3 3 3। तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू 3m आ जाएगी। सिमिलरली अगर मैं m³ निकालता हूं तो ये वैल्यू हमारे पास 3² m हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं m4 निकालता हूं तो ये वैल्यू 3³ m हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप करके देखना है ना, मैंने ऑलरेडी कर रखा था इसलिए मुझे पता है कि ये चीजें ऐसे करके होंगी। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इन वैल्यूज को उठा के इस ऊपर वाली इक्वेशंस में पुट कर दूंगा। तो मैं पहले यहीं पे लिख लेता हूं। तो जैसे ये मेरे पास e की पावर m है,
ये हो जाएगा 1 प्लस, है ना। अब ये चूंकि 1 नहीं है, इसको हम आई ले लेते हैं क्योंकि मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ऐड होगी, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई हो जाएगी। अब ये तो मेरे पास m ऐसी रहेगा प्लस, अब ये m स्क्वायर है तो इसकी जगह मैं अपना 3m बाई फैक्टोरियल 2 रख सकता हूँ। m क्यूब की जगह मैं 3 स्क्वायर m अपॉन फैक्टोरियल 3 रख सकता हूँ। इसकी जगह मैं 3 क्यूब m अपॉन फैक्टोरियल 4 रख सकता हूँ, और एंड सो ऑन इसको हम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमने करा। अब ये मेरे पास निकल के आया है। अब अगर आप यहाँ पे चीजों को ध्यान से देखेंगे तो ये मेरे पास m है, यहाँ पे मेरे पास m है, ये सब मेरे पास क्या चल रहा है दोस्तों, आपका m चल रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम एक्सपोनेंशियल देखेंगे तो भाई अगर स्क्वायर है तो नीचे फैक्टोरियल 2 आ रहा है, यहाँ पे क्यूब है तो नीचे फैक्टोरियल 3 आ रहा है। तो अगर आप इसको 3 का स्क्वायर बना लें तो नीचे फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, तो ये मेरे पास e की पावर m ऐसी है, ये हो जाएगा i प्लस m, इस m को ऐसे रहने देते हैं प्लस, यहां से दोस्तों मैं इस पूरे में से m को कॉमन निकाल लेता हूं, इसमें 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। इसको हम यहाँ पे 3 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, और साथ ही में ये इस वाले m को भी मैं इसके साथ ही अंदर ले लेता हूं कि ये जो मेरे पास m है, ठीक है, ये जो हमारे पास m है, पहले तो इस पूरे m को हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो मैंने m को बाहर निकाल लिया, तो ये हो जाएगा 1 प्लस, अब आप इसको यहाँ पे 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 3 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस ये हो जाएगा 3 क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 4, और ये एंड सो ऑन करके ऐसे करके चलेगा। अब यहाँ पे ये मेरे पास है i प्लस, ये हो जाएगा m। ठीक है, अब इसमें मैं ये करता हूँ 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 से डिवाइड कर देता हूँ, तो इसमें हम करेंगे 3, ये हो जाएगा आपका 3 स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, ये हो जाएगा 3 क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, ये हो जाएगा 3 की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, और ये एंड सो ऑन आपका ऐसे चलेगा। अब अगर मैं इसमें 1 ऐड कर दूं, 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो देखो क्या चीज हो जाएगी बढ़िया वाली। तो अगर हम इसी में, अगर मैं इसी में देखो, ये तो मेरे पास e की पावर m ऐसी था, यहाँ पर ये हो जाएगा i प्लस, ये मेरे पास है m अपॉन 3। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें 1 ऐड कर देता हूँ, तो मैंने 1 ऐड कर दिया, ये मेरा 3 प्लस, ये आपका 3 स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस, ये आपका 3 क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस, और ये एंड सो ऑन, और यहाँ पे मैंने माइनस का 1 कर दिया। तो अब अगर आप इस चीज को ध्यान से देखें तो ये हमारे पास क्या निकल के आया, तो ये हो जाएगा e की पावर m i प्लस, ये हो जाएगा m अपॉन 3, ये हमारा फॉर्मूला बन गया e की पावर 3 माइनस 1। तो आप देखोगे कि हमारे पास ये चीज निकल कर आई है विच इज ऑप्शन 1। ठीक है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए फिर अब हम यहाँ पे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन है, वो क्या है कि अगर आप लोग यहाँ पर IIT जैम और CET PG एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, और अगर आप लाइव कोर्सेज लेने में सक्षम नहीं है, या आपके पास लाइव कोर्सेज के लिए टाइमिंग नहीं है, मतलब कुछ प्रॉब्लम की वजह से आप लाइव क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो घबराने वाली बात नहीं है। IFS के पास आपके लिए रिकॉर्डेड कोर्सेज भी है, तो आप हमारा रिकॉर्डेड कोर्सेज भी यहाँ पे ले सकते हैं। रिकॉर्डेड कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज है हमारे पास, जिसपे हम आपको यहाँ पे 30% का ऑफ दे रहे हैं, और आप हमारा प्रोमो कोड IFS 30 का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए और फटाफट से यहाँ पे कनेक्ट कीजिए। चलिए फिर अब हम यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं कि ये वाला आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि A 3x3 मैट्रिक्स है ना, M हैज ट्रेस m इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आपको ट्रेस m की वैल्यू 6 दी गई है, ट्रेस m स्क्वायर की वैल्यू आपको 26 दी है, और ट्रेस m क्यूब की वैल्यू यहाँ पर आपको 90 गिवन है। तो अब आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा सेट है जो इनको यहाँ पे फॉलो करेगा, है ना। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ट्रेस m की, तो यहाँ पे हम लिखते हैं ट्रेस m। तो ट्रेस m का मतलब है λ1 प्लस λ2 प्लस λ3, है ना, क्योंकि ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ द आइगन वैल्यूज। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं ट्रेस m स्क्वायर, इसका मतलब है λ1 का स्क्वायर, इसका मतलब है λ2 का स्क्वायर, और देन λ3 का स्क्वायर। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ट्रेस m क्यूब की, तो देन λ1 क्यूब, ये हमारे पास है λ2 क्यूब, ये हमारे पास है λ3 क्यूब। तो अब अगर मैं इसको जस्टिफाई कराऊं, सेटिस्फाइड कराऊं, तो अगर हम इसमें ये वाली वैल्यूज को पुट कर देते हैं, तो देखो -1 +3 +4,
तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। इसी तरीके से ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, देन ये वैल्यू आएगी 26। फिर -1 का क्यूब, ये हो जाएगा 3 का क्यूब, ये हो जाएगा 4 का क्यूब, तो वैल्यू आएगी 90। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि द आइगन वैल्यू ऑफ द एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अब ये हमारे पास आपकी एक एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और आपको ये बताना है कि यहाँ पर इसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी। तो एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आपको पता है कि आइगन वैल्यूज ऑफ एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स are purely imaginary और जीरो। या तो दोस्तों इसकी आइगन वैल्यू प्योरली इमेजिनरी होंगी या आपकी जीरो होंगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा एक रियल नंबर आ रहा है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, जीरोस आर रियल ये नहीं हो सकता, यहाँ पे रियल आ रहा है ये नहीं हो सकता। तो केवल ऑप्शंस आपका ए ठीक है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है ऑप्शन ए। चलिए फिर अब हम यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गिवन ए 2x2 यूनिटरी मैट्रिक्स यू सेटिस्फाइंग यू डैगर यू इज इक्वल टू दिस। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक यूनिटरी मैट्रिक्स है, यह मेरे पास एक यूनिटरी मैट्रिक्स है यू, जिसको हम यहाँ पे ए बी सी डी यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं। और इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है, यानी कि अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूं तो वो होगा ए डी माइनस का बी सी इज इक्वल टू ई की पावर माइनस के i5। ये आपको यहाँ पर दिया गया है और ये मेरे पास एक पॉजिटिव साइन है। ठीक है, अब यहाँ पे वो कह रहा है कि मैं अपनी इस मैट्रिक्स में ऐसा क्या करूं कि जो नई मैट्रिक्स मिलेगी उसका डिटर्मिनेंट 1 हो जाएगा। तो क्या मैं अपनी मैट्रिक्स U के एलिमेंट को e की पावर, तो ये क्वेश्चन को हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे अपना ऑप्शन ए टिक कर लेते हैं। तो जो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन ए आएगा तो उसका मतलब क्या है कि अगर मैं v लिखूं तो v मेरे पास हो जाएगा u e की पावर i पाई बाई 2। तो अब मैंने क्या करा, अपनी मैट्रिक्स यानी कि ए बी सी डी को मैंने e की पावर i पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर मैं जब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँगा तो v इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, a e की पावर i पाई बाई 2, यह आ जाएगा b e की पावर i पाई बाई 2, यह आ जाएगा c e की पावर i पाई बाई 2 और यह आ जाएगा d e की पावर i पाई बाई 2। ठीक है, तो ये रहा। तो v इज इक्वल टू, अब अगर हम यहाँ इसका डिटर्मिनेंट निकालें तो ए डी ये हो जाएगा e की पावर दिस और ये हो जाएगा हमारे पास बी सी और e की पावर दिस। तो अगर मैं यहाँ से e की पावर i5 कॉमन ले लूं तो ये मेरे पास क्या था ए डी, तो ये हो जाएगा ए डी माइनस का बी सी। और आपको पता है कि ए डी माइनस बी सी की वैल्यू कितनी है, तो ये e की पावर दिस और ये e की पावर दिस, तो कैंसिल होके क्या आ जाएगा 1। तो आपने देखा कि अगर मैं अपनी यूनिटरी मैट्रिक्स में e की पावर i5 से अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे को इसका डिटर्मिनेंट क्या मिलेगा 1। तो इसका मतलब है कि यहां पर जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको ये चीजें यहां पर समझ में आ रही होंगी। चलिए फिर अब अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो मेरे पास आपके लिए एक और इंफॉर्मेशन है, वो यह है दोस्तों कि अगर आप यहाँ पे IIT जैम और CUT PG एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं और आपको इन एग्जाम्स के बारे में कुछ जानकारी हासिल करनी है, जैसे इनका सिलेबस क्या होता है दोनों एग्जाम्स का, इनका पैटर्न्स क्या होता है, इनके PYQs कहाँ से मिलेंगे, पेपर एनालिसिस कहाँ से मिलेगा या कट ऑफ, इन सब चीज़ों के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो आप हमारी एक सिंगल वेबसाइट ifsonline.com पे जाके विजिट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्स का सिलेबस मिल जाएगा, एग्जाम्स पैटर्न मिल जाएगा, एग्जाम्स की कट ऑफ मिल जाएगी और मैनी मोर यहाँ पे आपको चीजें मिल जाएंगी। साथ ही में आपको हमारी प्राइम क्लासेस, PYQs, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और पेपर एनालिसिस, ये सब कुछ आपको हमारी एक सिंगल वेबसाइट ifsonline.com पे मिल जाएगा। तो आज ही जाइए और जाके इसमें रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और याद रखें हमारा यहाँ पे लाइव बैच चल रहा है, आप उसमें जाके भी एनरोल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा बताना जरूर कमेंट करके। बाय बाय।